तो चलिए शुरू करते हैं। सर, आपका एसपी न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप हमारे चैनल पे हमारे लिए इतना टाइम दे रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए इतना टाइम दे रहे हैं। तो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? हाँ हाँ जी, तैयार हैं। तो बताइएगा सर जी कि अभी जो सरकार बनी है बिहार में, एनडीए की सरकार बनी है, फुल बहुमत से बनी है, डबल इंजन की सरकार है। क्या इस बार लगता है कि हमारे बिहार के युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए रोजगार के अवसर जो है पैदा कर सकती है ये सरकार? वो तो देखना पड़ेगा अगला 5 साल के लिए कि क्या होता है, पर संभावना तो है कि होनी चाहिए। इतना बहुमत से, अगर विरोध के बाद भी अगर इतना बहुमत आया है तो काम तो करने चाहिए सरकार को। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे जो बिहार के युवा है, ये जनता है, वो इस उम्मीद से सरकार को चुन के लाई है कि हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकती है। एक और जब भी फिलहाल में सर हम जानते हैं कि पटना डोभी जो प्रोजेक्ट बनी है, जिससे काफ़ी लोगों को सहूलियत होगी पटना आने जाने में। और इसमें चर्चाएं कुछ लोगों के चल रहा था कि बीच में जो टोल टैक्स दे दिया गया है, अमूमन डोभी से चलते हैं तो यहीं पे है, एक डोभी के पास है और एक जहानाबाद के आसपास है, तो क्या इतना नज़दीक में 2 टोल टैक्स होना उचित बात है? नहीं नहीं, उचित बात नहीं है। 100 किलोमीटर, 130 किलोमीटर डोभी से पटना पड़ता है लगभग, लेकिन टोल टैक्स 2 है, जिसमें आने जाने वाला को, यात्रियों को बहुत दिक्कत है। क्योंकि गया जाने के लिए भी 30 किलोमीटर जाने के लिए भी टोल टैक्स देना पड़ेगा, पटना जाने के लिए भी 2 टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो डोभी के लिए ज़्यादा मतलब अथी, यानी कह सकते हैं कि डोभी के लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, यानी 2 बार टैक्स देना पड़ेगा, और जो कि जो एक और होना चाहिए ज़्यादा है। चलिए, इसके लिए धन्यवाद। डोभी डोभी से अगर कोई गया रेलवे स्टेशन भी गाड़ी बैठने के लिए जाता है तो 4 व्हीलर से, अपनी गाड़ी से, तो टैक्स देना ही पड़ेगा। उसमें भी देना पड़ेगा, चूँकि वो ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाएगा पटना डोभी प्रोजेक्ट पे, चूँकि आगे तो चल के ये दूसरा रोड हो जाती है। चलिए, एक चीज़ तो है कि इससे ये ट्रैफिक कम गया। जहानाबाद या फिर और जो शहरें बीच में आती थी उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता था, इससे लोगों को सहूलियत हुआ है। एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, अभी फिलहाल जल्दी में ही सिरघाटी नगर परिषद में पिंक बस सेवा की शुरुआत की गई है। जो वहाँ के पार्षद हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस सेवा को शुरुआत की। तो इनसे महिलाओं को किस रूप में बेनिफिट मिलेगा? इसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो महिलाएं जो जनरल बस में चढ़ती थी, जो कभी पुरुषों से छेड़छाड़ का आरोप कभी कभी लगता था, उससे निजात मिलेगा। और बहुत ही महिलाओं का और ज़्यादातर लड़कियों का आने जाने में, पढ़ने में सुविधा मिलेगी। इसमें ये हम कह सकते हैं कि महिलाएं जो हैं अब सेफ हैं, बस में भी सेफ हैं, क्योंकि उसमें कंडक्टर भी लेडीज रहेंगी, ड्राइवर भी लेडीज बहुत रहेंगी। जगह पर ये चीज़ चल रहा है, ठीक ना, यहाँ पर भी आया है तो अच्छा बात है। अभी तक ये लगता है गया में शुरुआत नहीं किया गया है। नहीं किया गया। तो क्या गया में आप चाहते हैं कि गया में भी शुरुआत हो इसका? गया में शुरुआत हो लोकल टाउन में, पर वैसी सुविधा हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर जाम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गया में। तो इससे हम कह सकते हैं कि पहले जो अतिक्रमण है या फिर जो भीड़ भाड़ लगती है, उसको थोड़ा सा क्लीन कराया जाए। क्लीन कराया जाए, नहीं कराया जाए तो यहाँ के प्रेम कुमार जो विधायक हैं वही बताएंगे, क्योंकि वो 35-40 साल से विधायक हैं। वो तो खुद इस पर विचार उनको करना चाहिए। और लेकिन यहाँ की जनता बार उनको जिता रही है तो काम तो करना ही चाहिए। जाम का बहुत ज़्यादा गया में प्रॉब्लम है, खास करके उनको जाम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो भीड़ भाड़ हमेशा हम देखते हैं बराबर की मंगला गौरी है या फिर स्टेशन रोड में जीबी रोड है, हमेशा जाम रहता है। हाँ, यहाँ पर दिलवा इस साइड में हो गया, पुल के पास हो गया, फिर मिर्जा गालिब कॉलेज के पास हो गया, फिर गोल बीघा मोड़ पर हो गया जाम, और विष्णुपद बाईपास पर भी जाम हो गया। हम ये देखते हैं कि पितृपक्ष में उतना ज़्यादा लोग आते हैं, फिर भी
ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती है और पितरी पक्ष के बाद सारी चीज़ फिर से जाम का समस्या आ जाता है, तो उस समय पे कैसे मैनेज कर दिया जाता है? उसको मैनेज कर दिया जाता है कि रोड को वन वे कर दिया जाता है और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चौकन्ना हो जाती है, इसलिए जाम थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जाम उस टाइम भी होता है और बाद में तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस टाइम कुछ कम होता है। यदि हम लोग चाहें कि अगर उस व्यवस्था को अभी भी लागू कर दिया जाए तो थोड़ा सा मुश्किल से ये जाम से राहत मिलेगी। नहीं, उतना व्यवस्था पुलिस प्रशासन को खड़ा करना हमेशा के लिए तो दिक्कत है ना, तो उतना नहीं हो सकती है। इसके लिए फ्लाईओवर का ब्रिज का बनाया जाए तो ही कुछ निजात मिल सकती है। लेकिन कुछ न कुछ करना चाहिए हमारी सरकार को। एकदम करनी चाहिए। इसमें प्रेम कुमार यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए, आज मेरे साथ अमित रंजन जी थे जो बहुत ही अच्छा जवाब दिया उन्होंने, और इसके लिए हम थैंक यू भी बोलेंगे उनको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना टाइम हमारे साथ दिए। और आप लोग धन्यवाद भी आपके एसपी न्यूज़ के जितना दर्शक देख रहे हैं उनको धन्यवाद, मेरे तरफ से सभी को नमस्कार। तो चलिए, बने रहिएगा एसपी न्यूज़ पर। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा न्यूज़ आपके पास मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।